Welcome back students of class 10th. Welcome to the video series of Vivekanand Public School. Today we are going to cover next topics of your economics chapter 1 development. इससे पहले पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स के डेवलपमेंट को हम कंपेयर कैसे करें, एवरेज इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम पर भी हमने बात की कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है और किस तरह पर कैपिटा इनकम ग्रॉस इनकम से कनेक्टेड होती है और किस तरह वो एक डेवलपमेंट का साइन होती है, सूचक होती है। इसके बाद हमने इनकम और अदर क्राइटेरिया के बारे में देखा कि सिर्फ इनकम ही डेवलपमेंट और एक अच्छी लाइफ का एक प्रूफ नहीं होती, श्योरिटी नहीं होती, बल्कि कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। और इसके लिए हमने एक टेबल के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझा, जो आपको पेज नंबर 10 पर दिया हुआ है आपकी इस इकोनॉमिक्स बुक में। इसे ध्यान से देखें, जब आप इस वीडियो को देखें और समझें तो बुक जरूर अपने साथ रखें। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे। इसमें क्या दिया हुआ था? इसमें दिया हुआ था सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। इसमें बताया गया था कि किस तरह हरियाणा का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है केरला के कंपैरिजन में, और भले ही उसकी इनकम ज़्यादा हो पर दूसरी चीज़ें जैसे कि ये ही इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जिसको IMR कहा जाता है, अगर वो ज़्यादा होगा तो एक अच्छी हैप्पी लाइफ हम नहीं जी पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स के लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ पर बच्चे 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले अगर मर जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनका क्या मेंटल स्टेटस होगा, वो कितने दुखी होंगे। तो कई चीज़ें हैं इनकम के अलावा। इसके अलावा एजुकेशन के बारे में भी, एजुकेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है डेवलपमेंट और अच्छी लाइफ हम जी रहे हैं या नहीं इसको चेक करने का, जिसको नेट अटेंडेंस रेशो कहा गया है कि बच्चे जो है 14-15 साल की उम्र तक कितने % बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं किस स्टेट में, वहाँ का एजुकेशन लेवल, लिटरेसी लेवल अच्छा होता है। और हम जानते हैं कि केरला का जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता की दर है, वो काफ़ी अधिक है कंपेयरिंग टू द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भले ही टोटल इनकम कम हो, पर क्योंकि वो बहुत कम तो नहीं है, बहुत कम होगी तो ऑब्वियस प्रॉब्लम होगी, वो बहुत कम नहीं है, पर बाकी चीज़ें काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी अच्छे लेवल पर हैं। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 11 पर आप देख सकते हैं कि उस टेबल का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये टेबल क्या शो करता है। ये टेबल शो करता है फर्स्ट कॉलम का कि केरला के जो बच्चे हैं, 1000 बच्चों का अगर हम सर्वे करें, उन्हें देखें तो 10 बच्चे ही 1 ईयर ऑफ एज कंप्लीट करने के पहले मर जाते हैं। लेकिन हरियाणा में यही प्रोपोर्शन 30 है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो केरला इस मामले में अच्छा कहा जाएगा। Now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday. अगर बच्चा 1 साल से पहले मर जाए तो पेरेंट्स की क्या कंडीशन होगी? तो वही चीज़ है कि हम 70 साल इंडिपेंडेंस के हो चुके हैं, हमारे पास मेट्रो सिटीज़ में शॉपिंग मॉल्स, बिल्डिंग्स, ना जाने क्या क्या चीज़ें हैं, पर हम अभी तक मॉर्टेलिटी रेट पर कंट्रोल उतना नहीं कर पाए हैं। अभी भी काफ़ी बच्चे जो हैं वो 1 साल पूरा करने से पहले ही मर जाते हैं, जो बहुत बड़ा एक पेनफुल फैक्टर है, जो एक अच्छी लाइफ का सूचक नहीं है। इसमें दूसरी बात, एक और चीज़ जो बताई गई जिस पर हम बात कर रहे थे एजुकेशन की, इसमें बताया है कि चिल्ड्रन, आप टेबल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि द चिल्ड्रन एजेड 14-15 इन बिहार आर नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8। 8वीं कक्षा से बाहर 14-15 साल के वो बच्चे आगे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। एंड इन बिहार नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास फ्रेंड वुड बी मिसिंग। तो आप सोचिए, बाकी क्लासेस में और इन क्लासेस में भी आधे से आपके जो फ्रेंड, अभी आप भीड़ पूरी क्लास में आपकी बैठती है, उसमें से आधे से फ्रेंड मिसिंग हो जाएंगे। तो क्लास किस तरह की होगी? एक अच्छा एजुकेशन का माहौल नहीं बनेगा, और बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है शिक्षा, वो उससे बहुत से लोग डिप्राइव्ड रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। तो भले ही हरियाणा का इनकम ज़्यादा लगे, पर केरला, बिहार और हरियाणा से इन मामलों में बेटर है कि इनकम भी ठीक है, एजुकेशन भी अच्छा है और चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें, पब्लिक फैसिलिटीज़, जिसमें हम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट की भी बात करेंगे। आप देखिए, एवरेज पर्सन हरियाणा का है, इसकी मोर इनकम है किससे? केरला से, पर
दूसरे ज़रूरी एरियाज में वो पीछे है, जैसे एजुकेशन और चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट में। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। ये बताया गया है कि सिर्फ पैसा ही एक फैक्टर नहीं है जो सब चीज़ें, सारी खुशियां खरीद सके। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। इसलिए इनकम अकेले को हम एक एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं मान सकते इस चीज़ का कि हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं या सिटीजन्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा है या खुश है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी बनाया है, और ये चीज़ जानकर आपको शायद थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि कई छोटी कंट्रीज का भी हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया से ज़्यादा है। इसमें लिखा हुआ है योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। आपको एक प्रदूषण मुक्त शहर या गांव इन्वायरमेंट या वातावरण आपको पैसा नहीं दे सकता। बहुत पैसा होने पर भी आप एक अच्छा वातावरण नहीं खरीद सकते। इसी तरह आपको संक्रामक रोगों से, इन्फेक्शियस डिसीज से, कम्युनिकेबल डिसीज से पैसा नहीं बचा सकता। अगर पूरी कम्युनिटी में कोई बीमारी फैली है तो सिर्फ पैसा होने से आप उससे बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसी तरह कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो पैसे के अलावा भी डेवलपमेंट के क्राइटेरिया हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल के इंडिकेटर्स हैं। जस्ट थिंक, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security? आप जरा सोच कर देखिए, कई सर्विस, कई गुड्स यानी अच्छा माल, अच्छी सुविधाएं, अच्छी सेवाएं जो है सामूहिक रूप से बहुत अच्छे से प्राप्त होती हैं, जो कि व्यक्तिगत रूप से उतने अच्छे से प्राप्त नहीं होती। जैसे बात करें कॉलोनी की, एक एरिया की, अगर पूरी कॉलोनी के लिए हम एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं तो सिक्योरिटी भी पूरी हो जाएगी और कम पैसे में वो चीज़ आ जाएगी। लेकिन अगर एक व्यक्ति अपने अपने लिए अलग अलग सिक्योरिटी की अरेंजमेंट करे तो वो काफ़ी महंगा होगा। तो कई बार कलेक्टिव चीज़ें फ़ायदा देती हैं लेकिन इंडिविजुअल चीज़ें नुकसान लाती हैं। तो इस तरह से भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम बात करें कि स्कूल की, क्या आपके पास सिर्फ अच्छा पैसा होने से हम अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं? ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपके एरिया के बाकी लोग स्कूल ही नहीं जाते, तो क्या आपके अकेले के लिए स्कूल लग जाएगा या स्कूल बिल्डिंग बन जाएगी, अच्छी एजुकेशन हो जाएगी, क्या आपकी एग्जाम हो जाएगी? नहीं। आप स्कूल अच्छा इसलिए जा पा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपके एरिया के बाकी लोग भी स्कूल जाना चाहते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी सोसाइटी का होना भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ज़रूर होना चाहिए वो चीज़। तो इस तरह से सोसाइटी को भले ही गवर्नमेंट ने अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं की हैं, पर इनका होना ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए। केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एजुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। केरला के मृत्यु दर, बच्चे की बाल मृत्यु दर में कमी होने का कारण क्या है कि गवर्नमेंट ने वहाँ बहुत ही अच्छा हेल्थ सिस्टम बना के रखा है और शिक्षा का माहौल बहुत अच्छा रखा है। इस पर हम बात करें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, पीडीएस जिसको कहा जाता है, वो बहुत अच्छा फंक्शन करता है। ये क्या होता है कि सब में चीज़ों का, सुविधाओं का बराबरी से हिस्सा किया जाए। एक एग्जैक्ट बराबर तो नहीं हो सकता है कोई भी, लेकिन हाँ फिर भी एक बहुत, जो कि हमने पिछले टेबल में देखा था कि कंट्री ए और कंट्री बी में फिफ्थ सिटीजन का एकदम बहुत ज़्यादा इनकम है और बाकी का कम है, लेकिन कंट्री ए में सबका थोड़ा बहुत डिफरेंस है, यानी सब एक अच्छी लाइफस्टाइल से रह सकते हैं। तो इसी तरह पीडीएस जो होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो अच्छा होना चाहिए। जैसे आप देखिए टेबल 1.5 एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें क्या बताया है? लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन मेल 76, फीमेल 54। इस तरह से आप अंतर देख सकते हैं दोनों में कि ये तो बात हुई एजुकेशन की, पर हम इनकम की बात करें तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन और गुड्स का, और गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है वहाँ के सिटीजन्स को, वहाँ के रेसिडेंट्स को, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एकदम सही होना चाहिए ताकि सब सुविधाएं बराबर सब लोगों तक पहुँचे और सबका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। ये सही डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। ओवरऑल हम बात करें तो इससे पता चलता है कि इनकम एक अकेला क्राइटेरिया नहीं है, डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं है, बाकी और भी कई चीज़ें हैं जिनमें आजकल ये 2 पॉइंट और ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं डेवलपमेंट को इंडिकेट करने के लिए या उसको समझने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए। वो क्या है? एजुकेशन का लेवल, लिटरेसी का लेवल, प्लस दूसरा ये चाइल्ड मॉर्टेलिटी वाला, बाल मृत्यु दर की हम बात करें। इसके बाद पेज नंबर 13 पर हम देखें बीएमआई के बारे में हम देखेंगे कि बीएमआई क्या है, क्योंकि
हमारे यहाँ बच्चे, हमने एक बात की कि बाल मृत्यु दर है, जल्दी उनकी 1 वर्ष पूरा करने से पहले डेथ हो जाती है। इसके अलावा बच्चों में एक और समस्या है जो है मैल न्यूट्रिशन। ज़रूरी नहीं है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे की डेथ होने पर ही हमें लगे कि स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। अगर वो 2, 4 साल, 10 साल की उम्र में भी अगर अपनी लाइफ को ज़्यादा नहीं जी पाता है, उसका लाइफ स्पान छोटा होता है, तब भी इसको अच्छा नहीं माना जाएगा कंट्री के डेवलपमेंट के टर्म्स में। तो हम देखें कि बाद में मृत्यु किस वजह से हो सकती है, कुपोषित होने से, जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। बच्चे कुपोषित हैं, जिनको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं, कुपोषण, उससे पीड़ित हैं। बच्चा कुपोषित है या नहीं है, इसको पता करने के लिए BMI कैलकुलेशन को बहुत अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। BMI कैसे कैलकुलेट की जाती है, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 13 पर। दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट हिज और हर वेट एंड हाइट। अपना वेट और हाइट पता करना है आपको। सबसे पहले वेट बच्चे का किलोग्राम में ज़रूरी होगा, और हाइट जो है पहले अपना मेज़र करें, और उस हाइट को जो कि सेंटीमीटर में रिकॉर्ड की गई है उसे मीटर में कन्वर्ट कर दें। डिवाइड द वेट इन केजी बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। हाइट का स्क्वायर करके उसे डिवाइड कर दे वेट को। द नंबर यू गेट इज कॉल्ड BMI। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। आई होप यू कैन सी इट। इसके 2 फॉर्मूलाज होते हैं, एक केजी के लिए, एक पाउंड के लिए। मीट्रिक फॉर्मूला होता है जिसमें BMI इज इक्वल टू kg अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, और एक इंपीरियल BMI फॉर्मूला होता है जिसमें आपको 703 इंटू वेट काय में, पाउंड्स में, LBS में, अपॉन हाइट इंच में उसका स्क्वायर। लेकिन हम चूंकि ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम इसी पे बात करें। मान लीजिए एक एडल्ट या एक बच्चे की जो बड़े की हाइट है 180 सेंटीमीटर है, हमें वेट भी पता होना चाहिए, वो 75 kg है। अब हमको पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते ही हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हम उसको अपॉन में कर देंगे। 180 अपॉन 100, 1.8 मीटर हमारा हाइट आ जाएगा मीटर में। वेट हमें पता ही है, हम क्या करेंगे, BMI का फॉर्मूला लगाएंगे 75, 1.8 इंटू 1.8, क्योंकि हमको स्क्वायर में चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इंटू करके डिवाइडेड बाय, तो आपका आंसर आएगा 23.15। अब हम 23.15। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अकॉर्डिंग हम अच्छे न्यूट्रिशन हमको मिल रहा है या नहीं, बच्चा कुपोषित है या अच्छे से पोषित है? इसके लिए आपको एक चार्ट दिया हुआ है इसी बुक के पेज नंबर 90 और 91 पे। वहाँ आप ये चेक कर सकते हैं कि ये एक सही इंडिकेटर है या नहीं, मतलब सही वजन, सही BMI आपका है या नहीं, आप फिट एंड हेल्दी हैं या वीक हैं। तो इस तरह से BMI कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? Once it is realized that even though the level of economic income is important, yet it is an inadequate measure to level of development। पहले तो ये मान लिया गया कि इनकम से, ये सब हम मोटे तौर पर यही मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति या देश की आय से ही विकास का स्तर पता लगाया जाता है, पर ये सिर्फ एक अच्छा एडिक्वेट लेवल नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, इसलिए कुछ और भी फैक्टर्स इसमें जरूरी है इंक्लूड किए गए। देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइटेरियन, और क्राइटेरियाज हो सकते हैं, सिर्फ 2 ही नहीं जो हमने बात की कि एजुकेशन और मॉर्टेलिटी रेट, इसके अलावा और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से ये 3 मान लिए गए हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स में क्या है? सच एज द वंस वी यूज्ड इन कंपैरिजन ऑफ केरला एंड हरियाणा। हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स हैव कम टू बी वाइडली यूज्ड। जैसा मैंने आपको बताया कि हेल्थ और एजुकेशन, इन दोनों को भी अच्छे डेवलपमेंट के इंडिकेटर में बहुत ही जरूरी माना गया है, शायद उतना ही जरूरी जितना आय को माना गया है कि कितनी आय है, कितना इनकम है, इसको माना गया है। ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखने में कि अगर हम रिलेवेंट डाटा को देखें तो हमारे जो नेबर्स हैं उनसे भी कई मामलों में हम कम पड़ जाते हैं। जैसे आप टेबल 1.6 में देख सकते हैं, इंडिया की ग्रॉस नेशनल इनकम दी है, यानी पूरे देश की जो आय होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी दी है कि एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसका जीवन कितना लंबा चलेगा। 3rd कॉलम में हमें दिया है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एजेड 25 एंड अबव, और लास्ट में हमें दिया है HDI रैंक इन द वर्ल्ड। HDI क्या है? वही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI रैंक्स इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 189 कंट्रीज। टोटल 189 कंट्रीज का निकाला गया है। उस हिसाब से हम देख सकते हैं इंडिया को बोल्ड लेटर्स में दिया गया है।
और हम देखें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे यहाँ अपने पड़ोसी श्रीलंका से भी कम है, तो अगर हम उस इंडिकेटर को मुख्य माने तो हम पाएंगे कि हम डेवलपमेंट में श्रीलंका से भी पीछे हैं। तो इस तरह से कई चीज़ें, कई फैक्टर ज़रूरी हैं डेवलपमेंट के बारे में बात करने के लिए। और ये एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी और छोटा देश है, इट इज़ मच अहेड ऑफ इंडिया, वो हमसे इतना आगे है। और कई चीज़ें इसमें, एक चीज़ और है, मैनी इंप्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए और भी चीज़ों के बारे में बात की गई है। कुछ नए कंपोनेंट्स, कुछ नए घटक भी लाए गए हैं जिनको ऐड किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट, इट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट इज व्हाट इज हैपनिंग टू सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि उस देश में रहने वाले लोगों का क्या विकास हो रहा है। अगर उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी है तो वो भी एक डेवलपमेंट का सूचक है। उनका हेल्थ, उनका अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ अदर क्राइटेरियाज भी हम सोच सकते हैं जो कि डेवलपमेंट को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में और कुछ और चीज़ें देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।